गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा लेक्चर जो हम कल का पार्ट है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टुडेज टॉपिक इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। कल इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था, आज सेकंड पार्ट है। आज हम वो स्टेम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं जो ग्राउंड के नीचे होती हैं, मतलब वो स्टेम जो ग्राउंड के नीचे है, अंडर द सॉइल। सो हमें कैसे पता चलेगा कि जो अंडर द सॉइल है वो स्टेम है या रूट है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, स्टेम एंड रूट। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कि स्टेम हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के पास नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं, एक्सिलरी बड्स होते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो क्या प्रिडिक्ट करती हैं कि जो आपकी अंडरग्राउंड जो भी ऑर्गन है वो क्या है, स्टेम है। अगर उसमें नोड्स इंटरनोड्स एब्सेंट होगी, एक्सिलरी बर्ड्स एब्सेंट होंगे, स्केल लीव्स एब्सेंट होंगे, दैट मीन्स वो स्टेम नहीं है, वो रूट है या फिर कोई और मॉडिफिकेशन है। So let's start our underground stem modification. First one are suckers. तो suckers क्या होते हैं? ये underground portion है। जैसे for example ये एक stem grow कर रही है under the soil। तो ये मेन स्टेम है, इस स्टेम की ब्रांचेज अंडरग्राउंड निकलने लगेंगी साइड पर। पहले वो हॉरिजॉन्टल जाएंगी ऐसे और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी इस तरह से, और यहाँ पर अलग से शूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, लीव्स आ जाएंगे, शूट निकल जाएगी। तो आपको अब द ग्राउंड लगेगा कि एक अलग सा प्लांट है, बट नो, दिस इज द पार्ट ऑफ द मेन प्लांट। ये एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। इस स्टेम से यहाँ से आपको एडवेंटिशियस रूट्स भी नजर आएंगी। अगर आप इसको यहाँ से काट के कहीं और प्लांट कर देते हो तो ये एक फुल फ्लेज्ड अलग प्लांट बन जाएगा। दैट्स वाई सकर्स आर यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑल्सो। गॉट इट। और ये किस में होता है? मिंट में। अगर आपने देखा हो मिंट की आप एक ब्रांच लगाओ तो वो सारे फैल जाता है। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होती हैं वो ऐसे ग्रो करती हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो वो क्या है? सकर है। उसको हम क्या बोलेंगे? सकर बोलेंगे। राइजोम, राइजोम क्या होते हैं? दिस इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम बट इट इज मेन स्टेम। यहाँ पर ये मेन स्टेम नहीं है सकर में। सकर क्या होता है? ब्रांच होती है मेन स्टेम की। लेकिन राइजोम में दिस इज द मेन स्टेम जो सरफेस के नीचे ग्रो करता है। और इसकी पोजीशन अगर ओब्लीक है, अगर ये ओब्लीक या अपराइट पोजीशन में है, ऐसे है अंडर द ग्राउंड या फिर ऐसे टेढ़ा है, तो इसको हम कहेंगे रूट स्टॉक राइजोम, जैसे एलोकेसिया में होता है। और अगर ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, जैसे जिंजर जो होता है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है सीधा ऐसे, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रैगलिंग राइजोम। लीव्स और शूट्स जो होती हैं इसकी वो अबव द ग्राउंड होती हैं दोनों टाइप्स में। और जो राइजोम है वो कैसे पहचाना जाएगा कि अंडरग्राउंड स्टेम है? इसके पास ऐसे यहाँ पे नोड्स होंगी, नोड्स के बीच का एरिया हम क्या कहते हैं? उसको इंटरनोड बोलते हैं। इसके पास स्केल लीव्स होंगी, एक्सिलरी बर्ड होंगी। ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज होता है क्योंकि एक्सिलरी बर्ड क्या करता है? आगे ग्रो कर देता है अगर आप उसको यहाँ से काट के कहीं और लगाते हैं तो। लेट्स सी देयर डायग्राम। दिस इज सकर, ये मेन स्टेम है। यहाँ से ये लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, ये एडवेंटिशियस है, इन ब्रांचेस की एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ऊपर जाके ये फिर से दोबारा से अपनी एक शूट सिस्टम बना लेता है। और ये रहा राइजोम, राइजोम में भी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, नीचे नोड्स, इंटरनोड्स, ये रहे नोड्स के ऊपर, यही रहे स्केल लीव्स। अगर आपको इनको आप ऐसे काट कर अलग 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 पार्ट में ये इतने टुकड़े लगाओ तो ये अलग अलग एक एक प्लांट जो है वो जर्मिनेट होता है। सो दीज टू आर यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक बात और, सकर जो है इसमें आपने कोई भी पोर्शन यहाँ डायग्राम में आपको स्वोलन नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स सकर जो है वो फूड रिजर्व नहीं करता। लेकिन राइजोम जो है, राइजोम फूड रिजर्व मटेरियल होता है, इसके अंदर फूड रिजर्व होता है। दैट मीन्स अगर इसमें फूड रिजर्व है तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस को पेनिट्रेट करेगा, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब ये जर्मिनेट करता है। तो ये प्लांट के आगे प्रोजेनी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, कॉर्म। अब कॉर्म क्या है? राइजोम की तरह ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडर द ग्राउंड होता है। एडवेंटिशियस रूट इसकी बेस पे होती हैं। नोड्स सर्कुलर पोजीशंस में होती हैं, सर्कुलरली
नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं, लार्ज एपिकल बड्स होते हैं इसके पास, और बेस पे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। स्केल लीव्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये ब्रांच्ड नहीं होता। राइजोम ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे डॉटर कॉम इसके पोर्शन पे ही लगा हुआ है, तो इनको अगर हम हटाकर अलग से जर्मिनेट करवाएं तो ये प्रॉपर प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्रोकस। क्रोकस क्या होता है? केसर, सैफरन। इसके पास भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है, दैट मीन्स इट कैन विदस्टैंड द अनफेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट, बल्ब। वेरी इंटरेस्टिंग, ये हम रोज घर में खाते हैं। अनियन, गार्लिक, ये सब बल्ब्स में आते हैं। ये भी क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। दीज आर ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड शूट होती है। स्टेम जो है वो रिड्यूस होती है, दैट मीन्स जो आप जैसे प्याज या लहसुन के ऊपर ये छोटा सा पोर्शन देखते हो जिसके ऊपर ये ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर एडवेंटिशियस रूट्स, और ये जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है ये रिड्यूस्ड स्टेम है। और ये जो नीचे जो पोर्शन आप ईट करते हो, एडिबल पोर्शन जो होता है, वो एक्चुअल में शूट है उसकी मेन स्टेम की। फ्लैशी स्केल्स होते हैं बहुत सारे, और फ्लैशी स्केल जो हैं वो एनक्लोज होते करते हैं किसको? टर्मिनल बड को। सेंटर में एक टर्मिनल बड होता है, ये टर्मिनल बड जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। गॉट इट? और जो लीफ बेस होते हैं उनके पास क्या होता है? एक्सिलरी बड होता है। और कई जो लीफ बेसेस हैं वो फ्लैशी बन जाते हैं, जिनको हम बल्बलेट्स भी कहते हैं। बल्ब्स दो तरह के होते हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड स्केली बल्ब्स। अब ट्यूनिकेटेड क्या होता है? ट्यूनिकेटेड बल्ब्स में दो तरह के होते हैं, पर दोनों में एक चीज कॉमन है, इनके पास ट्यूनिक होती है। ट्यूनिक क्या होती है? इसकी आउटर कवरिंग, जो इसको पूरी को कवर किया होता है जिसने। स्केली बल्ब के पास ट्यूनिक नहीं होती, ट्यूनिक क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब ट्यूनिकेटेड बल्ब में क्या है? कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ फ्लैशी स्केल्स surrounding the reduced stem having terminal bud. The outer few scales form a membrane called tunic. अब ये जो है फ्लैशी स्केल हैं जो आप एडिबली ईट करते हो, ये क्या पार्ट है शूट का? फ्लैशी स्केल्स। इनके आसपास अगर सिंगल ट्यूनिक मेम्ब्रेन होगी, वो भी फ्लैशी स्केल से ही बनती है, जो हार्ड हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, वो होते हैं सिंगल ट्यूनिक है, तो उसको हम कहेंगे सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब। और अगर जैसे फ्लैशी स्केल है, हर फ्लैशी स्केल जो है वो अपनी एक अलग से ट्यूनिक मेंबर उसके अराउंड होती है, उसको हम कहते हैं बल्बलेट। सिंगल फ्लैशी स्केल जो अलग अलग हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बल्बलेट। और हर एक बल्बलेट जो है वो सराउंड करता है इसकी अपनी ट्यूनिक को, जैसे गार्लिक में होता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब। स्केली बल्ब क्या होता है? These have small separated scale leaves which are not concentric. Tunic is also absent. Example क्या है इसकी? लिली। Got it? ये रही डायग्राम जो हम अभी करके रुके हैं। अब देखिए ट्यूबर क्या होता है। स्टेम ट्यूबर अराइज करता है बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल, अंडरग्राउंड कर रहे हैं हम स्टेम। ये मेन स्टेम है। अब मेन स्टेम की जो नीचे की ब्रांच है, अंडरग्राउंड ब्रांचेस, उनके एंड जो हैं वो फूड रिजर्व कर लेते हैं और वो एक ट्यूबर का शेप ले लेते हैं। इनको कहते हैं रूट ट्यूबर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे ये एग्जांपल पोटैटो की है, पोटैटो है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये डिप्रेशंस देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं आईज। ये आईज जो हैं जिस एंड पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती हैं उसको हम रोज एंड कहते हैं, और जिस तरफ ये कम कॉन्सेंट्रेट होती हैं उनको हम कहते हैं हील एंड। वैसे ये एपिकल एंड की तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड होती हैं, लेकिन ट्यूबर में एपिकल का पता नहीं चलता कि एपिकल एंड कौन सा है, तो इससे आप पता कर सकते हो जहां पर आईज डिप्रेशन ज्यादा होंगे वो रोज एंड होगा, एपिकल एंड होगा। अब हर एक आई एक नोड को रिप्रेजेंट करती है और ये भी हेल्प करती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। इसमें जो बड होता है वो जर्मिनेट करता है, एक न्यू प्लांट जो है वो जर्मिनेट होता है इनसे। So they have reserve food material, so they can withstand the unfavorable conditions also.
So sucker, rhizome, corm, tuber, bulb, they are used in vegetative propagation. Bulb और sucker जो हैं, they don't have reserve food material, but the rest have reserve food material. All of these can withstand unfavorable conditions and can germinate when the favorable conditions arrives. So that's all for today. Thanks for watching. Kindly like, share, comment, subscribe, and do visit our website for biology, current affair, and GK related content, that is www.sciencematheducationplatform.in. Thank you so much.